बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीमेल इनफर्टिलिटी, औरतों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होना। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन वुमेन, क्या प्रोजेस्टेरॉन औरतों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है? अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी है या ज़्यादती है तो क्या औरत पांचपन का शिकार हो सकती है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में कि ये हार्मोन क्या काम करता है, इसका औरत की प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले ये बताती चलूँ कि प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो औरतों के अंदर भी बनता है और मर्दों के अंदर भी बनता है। ये औरतों में ओवरी के अंदर बनता है और ओव्यूलेशन के लिए बनता है, यानी जब एग ओवरी से रिलीज़ होता है तो उसके बाद सीरम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब बताती हूँ कि ये हार्मोन ख़वातीन में क्यों ज़रूरी है। जब ये ओव्यूलेशन के बाद बनता है तो यूट्रस को मजबूत करता है, यानी यूट्रस को हेल्दी करता है। इसके अलावा ये हार्मोन यूट्रस की वॉल को थिक करता है ताकि जो बेबी है यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाए। इसके अलावा ये हार्मोन यूट्रस को कंट्रैक्ट करने से रोकता है और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे। जब प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तो यूट्रस को कंट्रैक्ट करने से रोकेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, तो मिसकैरेज होने को ये प्रिवेंट करता है ताकि प्रेगनेंसी एंड तक जाए। इसके अलावा इसके हाई होने से ये भी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क की प्रोडक्शन को रोकेगा। इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में अगर बात करें, नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन मेनोपॉज वुमेन के अंदर 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है या इससे कम प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू आती है। इसके अलावा मिड साइकिल में जाकर अगर टेस्ट करवाते हैं तो आई थिंक 5 to 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक वैल्यू आती है। अगर प्रेगनेंसी शुरू हुई हो तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा ताकि डिलीवरी के करीब यूट्रस कंट्रैक्ट करे और डिलीवरी के लिए औरत को रेडी कर सके। अब बताती हूँ कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी एंड तक जाए। फीमेल को ये टेस्ट माहवारी के 19वें दिन करवाना चाहिए, यानी कि 21 से 23 तक ये टेस्ट करवा सकती हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर या इससे ज़्यादा आता है, दैट मीन कि औरत की ओव्यूलेशन हुई है, एग रिलीज़ हुआ है, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं हुई, एग रिलीज़ नहीं हुआ। इस वजह से फ़ीमेल को नेक्स्ट पीरियड्स आ सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होगी। माहवारी के 21वें दिन से 23वें दिन के दरमियान ये टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि औरत की ओव्यूलेशन अच्छी हो रही है या नहीं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का नॉर्मल मिकदार में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि इसका टेस्ट लाजमी करवाएं। अब मैं ख़वातीन को अच्छी खुराक और ज़रूरी हदायत बताती चलूँ जिनसे वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बैलेंस रख सकते हैं। स्ट्रेस से ख़ुद को दूर रखें, हैवी एक्सरसाइज ना करें, बल्कि नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं ताकि हार्मोन्स आपके बैलेंस रहें। नींद 8 से 7 घंटे ज़रूर रखें। इसके अलावा अच्छी और बैलेंस डाइट लें। कबेज, बनाना और वॉलनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 जिंक 40 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के अंदर मौजूद होता है। विटामिन B6 200 mg रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है। मैग्नीशियम 50 से 200 mg तक इस्तेमाल कर सकती हैं, 200 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम खाने की चीज़ों में मौजूद होता है, लेकिन डार्क चॉकलेट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन C 700 mg से 1000 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेमन और ऑरेंज में भी होता है, ये कीवी के अंदर भी मौजूद होता है। इसके अलावा पीली शिमला मिर्च, येलो कैप्सिकम में भी मौजूद होता है। ये तमाम विटामिन्स प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाते हैं, नॉर्मल मिकदार में रखते हैं। वो तमाम ख़वातीन जो बार बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इन्हें कंसीव करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है, तो वो अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज स्टार्ट करवा सकती हैं। अगर क्लिनिक नहीं आ सकती तो वो अपनी तमाम रिपोर्ट्स स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकते हैं।
क्योंकि तासीर दवाखाना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के हुसूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विज़िट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नई टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।